ओम शांति। एक मिलिट्री कैंप में सभी सैनिक बहुत समय की छुट्टी के बाद वापस कैंप में लौटते हैं और लौटने का जो दिन होता है सभी लेट हो जाते हैं आने के लिए। तो वहाँ का जो सर्जेंट होता है, जो ऑफिसर होता है, वो देखता है कि लगभग 3-3 घंटा लेट आए हैं सभी। तो इतना गुस्से में आ जाता है, तो सोचता है एक एक की खबर लेता हूं। तो पहले को बुलाता है, पहले जवान को। ऐसे 25 जवान होते हैं। तो पहले जवान से पूछता है, क्या आप कारण बता सकते हो, आप लेट क्यों आए? वो कहता है, क्यों नहीं, मेरा तो एकदम जायज कारण है। मैं आ ही रहा था, परंतु मेरी बस छूट गई, और जब बस छूट गई तो मैंने बहुत कोशिश की किसी से लिफ्ट लेने की, पर लिफ्ट मिली नहीं। और फिर अंततः एक घोड़ा गाड़ी आई, एक बग्गी, जिसमें एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, और उसने मुझे कहा कि अब मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ले जाता हूं। और मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। और आप तो सोच ही सकते हो कि बग्गी में आने के लिए कितना टाइम लगता है, और मुझे उस व्यक्ति का सम्मान भी करना था, इसके लिए मैं लेट हो गया। तो ऑफिसर कहता है, क्वाइट रीजनेबल, सही दफ्तर है, मतलब ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए शायद तुम लेट आ गए, ठीक है जाओ। दूसरे सैनिक को बुलाता है। वो कहता है, तुम लेट क्यों आए? वो कहता है, क्या करूं, मैं जैसे ही घर से निकला मेरी बस मिस हो गई, और उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश की लिफ्ट लेने की, पर मुझे लिफ्ट मिली नहीं। और फिर बहुत देर के बाद एक घोड़ा गाड़ी आई जिसमें एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी, और फिर उसने मुझे कहा, मैं तुमको छोड़ देती हूँ। और मैं उस बग्गी में बैठ गया, और आप तो जान ही सकते हैं कि बग्गी में आने से तो टाइम तो लगता ही है। तो ये कारण था। तो ऑफिसर कहता है, अच्छा ठीक है जाओ। तीसरे को बुलाता है, तुम क्यों लेट हो गए? वो कहता है, मैं तो बस घर से निकला ही था कि बस छूट गई, और फिर मैंने बहुत कोशिश की लिफ्ट लेने की, परंतु लिफ्ट मुझे मिली नहीं। और फिर वहां पे एक बग्गी आई, एक घोड़ा गाड़ी, और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसे सम्मान भी देना था मुझे, और उसने मुझे कहा भी कि बैठो, और इसलिए मैं लेट हो गया। तो लगभग 24 लोग जो थे उन्होंने यही कहानी सुनाई कि इस तरह हुआ। अब जब 25वां आया, तब ये इतना क्रोध में था, तो वो पूछता है, तुम भी घर से निकले होंगे तो बस छूट गई होगी? वो कहता है, हाँ बिल्कुल और वो कहता है, तुमने भी कोशिश की होगी लिफ्ट लेने की? तो कहता है, हाँ बिल्कुल लिफ्ट ली। और फिर वो कहता है, फिर तुमको एक घोड़ा गाड़ी मिल गई होगी, एक बूढ़ा व्यक्ति चला रहा होगा? वो कहता है, नहीं, मुझे तो मर्सिडीज मिल गई, कार। तो फिर तुम लेट क्यों हो गए? मैं क्या करूं, पूरा रोड बग्गी और घोड़ों से भरा हुआ था, मैं कैसे आऊं इसलिए मैं लेट हो गया। कारण, बहाने, एक्सक्यूजेस, ये नहीं कर पाया क्योंकि ये हुआ, ये नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा कारण था। ये कारण शब्द ही क्या करने वाला है? गिराने वाला है। कल की मुरली में महावाक्य था, ये कारण शब्द ही क्या है? तुमको गिराने वाला है। और कारण में तो तुम आधा कल्प रहे, अब निवारण में आ जाओ। कारण में कितना समय रहे? आधा कल्प से तुमने कारण ही दिए है। ये नहीं किया क्योंकि ये कारण था। अमृत वेला क्यों नहीं उठे? क्योंकि रात में लेट सोए थे, तबीयत ठीक नहीं थी, नींद नहीं आई रात में।
आंख लग गई, बहुत सारे कारण। कारण कारण कारण। पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये कारण है। ये क्यों नहीं कर पा रहे? मुरली क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि टाइम कहां था पढ़ने को। ढेर सारे कारण। कारणों के संसार में हम रहते, कारणों के परिवार में हम रहते हैं। हमारे मन मंदिर में कारणों के परिवार बसते हैं, जहां हम पलते हैं और वही कारण देते रहते हैं। तो बाबा की एक आश है और बाबा को एक ही गिफ्ट चाहिए, और वो एक ही शब्द है, कौन सा? कारण। तो इस कारण को क्या कर दो? बदली करो। और निवारण को क्या करो? धारण करो। क्या करो? कारण का परिवर्तन, बदली कर दो, और निवारण को क्या करो? धारण करो। तो कल की जो अव्यक्त वाणी थी 7 अप्रैल 2009 की अव्यक्त वाणी, तो अभी हम देखेंगे इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने क्या क्या कहा इस भूमिका के साथ। पहले आप बताएंगे, फिर हम बताएंगे। तो पूरी मुरली में 2-2 बातें निकालेंगे, ऐसी 12 2-2 बातें। सबसे पहला, डबल मालिक। बाप दादा कौन से बच्चों से मिल रहे हैं? कौन से बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं? जो डबल मालिक है। कौन सी चीज के मालिक? एक तो बाप के जो खजाने हैं, जो परमात्मा खजाने हैं, उन खजानों के मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। ये 2 मालिकपन तुम्हारे पास है। तो बाबा के जो खजाने हैं, क्या वो सारे खजाने मेरे हुए हैं? यदि हुए हैं तो ही हम डबल मालिक है। और जो मैं स्वयं हूं, स्वराज्य स्वयं पर, यदि स्वराज्य का मालिक नहीं तो डबल मालिक भी नहीं। तो सबसे पहला पुरुषार्थ तो ये करना है कि उसके जो खजाने हैं उसको अपने खजाने बनाने हैं। उसके खजाने कौन से हैं? तो उसका सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान। वो आता है और ज्ञान लुटाता है। और ये खजाना ऐसा है कि आज की अव्यक्त वाणी अखूट, खर्चो और खाओ, खर्चो और बांटो। जितना इसको खर्चा करेंगे उतना वो बढ़ेगा। इसी आधार पर कोई भाग्यवान है तो कोई सौभाग्यशाली है, तो कोई 1000 लाख, कोई पदम, कोई पदम भाग्यशाली है। इसी खजाने के आधार पर किसने कितना खजाना धारण किया है, उस आधार पर। और ऐसी आत्माओं की ढेर सारी निशानियां सुनाई बाबा ने आज अव्यक्तवाणी में। किन आत्माओं की? जो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है, ऐसी आत्माओं की निशानियां। वो कभी और डिस्कस करेंगे, पहले इधर। तो जो बाप का खजाना सो मेरा खजाना, तो उसका खजाना ज्ञान है, उसका खजाना गुण है। उस दिन मुरली में कहा था, जैसे वो सूरज के सामने खड़े होने से उसकी किरणें आती है, उसी तरह ज्ञान सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो उसके सारे गुणों की किरणों को तुम धारण करोगे। तो उस ज्ञान सूर्य के सामने खड़े होना और उसकी किरणों को धारण करना। तो उसका ज्ञान मेरा ज्ञान, उसके गुण मेरे गुण, उसकी शक्तियां मेरी शक्तियां। संकल्प, कर्म, श्रेष्ठ कर्म, संतुष्टता, पवित्रता, दुआएं, ये सारे खजाने हैं। समय, खुशी, ये सारे खजाने। नवनिधि कहा गया है, 9 प्रकार के खजाने भगवान के। ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, पवित्रता, खुशी और दुआएं और संतुष्टता ले लो। तो ये सारे क्या है? खजाने। तो जो बाप के खजाने सो मेरे खजाने। तो डबल मालिक अर्थात उसके खजानों के मालिक, और दूसरा डबल मालिक अर्थात स्वराज्य अधिकारी, अर्थात स्वशासन, अर्थात संयम,
अर्थात सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म निग्रह। योगी अर्थात जो आत्मनिग्रही है। योगी अर्थात जिसका स्व की इंद्रियों पर शासन है। योगी अर्थात जिसका जीवन संयमित है। जितेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जीत, ये योगी की परिभाषा है। तो सबसे पहला दो है, दो मालिक, दो डबल मालिक, ये भी और वो भी। दूसरा बालक और मालिक। बालक कैसे? क्योंकि बाप तुमको क्या कहते? मेरे बच्चे, तो इसलिए तुम क्या हो गए? बालक। और तुम क्या कहते हो? मेरा बाबा, अर्थात तुम क्या हो गए? मालिक। तो बालक और मालिक, तुम मालिक भी हो तो तुम बालक भी हो। कहां मालिक और कहां बालक, ये एक चिंतन का विषय है। मीटिंग्स में ये बात हमेशा कही जाती है। मीटिंग्स के लिए सजेशन देना हो तो मालिक बनकर दो, और फाइनलाइज हो जाए तो छोटा बच्चा बनकर स्वीकार कर लो। ये नहीं कि मैंने तो कहा था, वो तो आया ही नहीं उसमें। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मेरी पॉइंट तो है ही नहीं। मैंने जो सुझाव दिया था, मैंने जो सजेशन दिया था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए, वो सेवा करनी चाहिए, और सबने जो फाइनल किया उसमें मेरी पॉइंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे? जहां हम नहीं करते, जब तक हमारी पॉइंट नहीं आएंगे हम नहीं करेंगे सेवा। जिसको करना है करो। तो ये तो बालकपन नहीं हुआ। मालिक बनकर सजेशन दो, परंतु जब हो जाए तो क्या करना फिर? छोटा बच्चा बन के, ठीक है, जो सबने किया, सबके सहमति से जो कुछ प्रस्ताव पारित हुआ उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। हाँ? विपक्ष में नहीं खड़े हो जाना है। तो ये दो बातें। तो सबसे पहली दो बातें थी डबल मालिक, दूसरी दो बातें थी बालक और मालिक, तीसरी दो बातें हैं, एक बाप दादा की चेकिंग, एक हमारी चेकिंग। बाप दादा की चेकिंग है, बाबा देखते हैं पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं। और यहां पर बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट आया, अपने आप को पूछो मेरा पुरुषार्थ क्या है। क्या पूछो अपने आप को? मेरा पुरुषार्थ क्या है। ये वाक्य हमेशा के लिए याद रखने जैसा है। मेरा पुरुषार्थ क्या है, लिख के रख देना इधर आईने के ऊपर। आईना देखते हैं ना, उसके ऊपर मेरा पुरुषार्थ क्या है। तो दो प्रकार की चेकिंग, एक बाप दादा की चेकिंग कि बाबा देख रहे हैं इनका पुरुषार्थ क्या है, और एक हमारी अपनी चेकिंग, मेरा पुरुषार्थ क्या है। ये दो बातें। फिर चौथे दो शब्द, एक है कारण, एक है निवारण। कारण को क्या करो? कारण शब्द को बदली करो और निवारण शब्द को धारण करो। कारण में आधा कल्प रहे। कारण दो बार कहा बाबा ने। कारण ने तुम्हें क्या किया है? गिराया है। इसके लिए कारण देना बंद, गलती है, सॉरी बोलो और आगे चलो। कारण अगर देते रहेंगे तो कारण के जंजाल में फंस जाएंगे, कारागार में। मुरली थी ना, कारण देंगे तो कहां जाएंगे? कारागार में जाएंगे। तो कारण से मुक्त। और निवारण को क्या करो? धारण करो। ये दो बातें। उसके बाद में जैसे एक बार पहले भी सुनाया था, 4 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी जिनकी एग्जाम होती है एक दिन, उसके पहले दिन चारों ही कहीं पार्टी में चले जाते हैं और वहां लेट हो जाता है और भूल ही जाते हैं उनकी एग्जाम है।
आते आते चिंता होती है, अब उत्तर क्या देंगे, क्या बताएंगे, हम क्यों नहीं आए। तो वो एक युक्ति रचते, कार जो होती है उसका सारा ग्रीस वो निकाल के अपने कपड़े विपड़े में लगा देते हैं पूरा अपने आप को, जैसे कि कार एकदम खराब हो गई थी। और फिर अर्ली मॉर्निंग प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं चारों और कहते हैं हम तो एग्जाम देना चाहते थे पर क्या करें, हम जहां से आ रहे थे कार ही खराब हो गई और हम लेट हो गए इसकी वजह से, ये देखो पूरे कपड़े खराब हो गए। वो कहते हैं अच्छा तो क्या करना चाहिए। वो कहता है हमको बस और 3 दिन का टाइम दो, हम एग्जाम देने आएंगे वापस। तो वो कहता है ठीक है। तो वो तीनों आ जाते हैं, चारों आ जाते हैं। वो कहता है एग्जाम तो आपके लिए नहीं है पर मेरी एक शर्त है। एग्जामिनर कहता है, प्रिंसिपल कहता है चार अलग अलग कमरे में बैठेंगे। और उन्होंने जो कारण दिया था कि हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया था और इसके लिए हम लेट हो गए। वो कहता है 4 अलग अलग कमरे में बैठना है और 2 ही प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न 2 मार्क्स का, तुम्हारा नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न 98 मार्क्स का कि कौन सा टायर पंचर हुआ था, कौन सा टायर, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट, रियर लेफ्ट, पीछे का दाया, पीछे का बाया, आगे का दाया, आगे का बाया। ये 4 अलग अलग कमरे में बैठे हैं। अब लिखो, इसके लिए मार्क्स है 98%। तो कारण नहीं, क्या करना है, निवारण। बाबा ने कहा ये बाप दादा की आश है। बाबा ने कहा बाप दादा ये गिफ्ट चाहते हैं, जैसे संसार में कोई किसी से प्यार करता है तो उसे सौगात देते हैं, बाप दादा तुम बच्चों से ये सौगात चाहते हो, दोगे बाबा को। कौन कौन देगा, हाथ खड़ा करो, फिर वो आगे का सारा, ये भी देंगे वो भी देंगे, देंगे देंगे। और दे तो ऐसा दो कि यहां से गेट से बाहर जाते समय यहां छोड़ करके जाना, समाप्त करके जाना, यहां पर गेट से बाहर लेके मत जाना कारण शब्द को। इस कक्ष के बाहर कारण शब्द जाना नहीं चाहिए। तो कारण को इसी कक्ष में छोड़ के जाना, भगवान जिस कक्ष में आया है। तो ये 2 शब्द, चौथा, 5वां और 2 शब्द, निवारण और निर्वाण। निवारण और निर्वाण, इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम कौन हो, मुक्तिदाता हो। पहले स्वयं को कारण से मुक्त करो, उसके बाद ही तुम आत्माओं को मुक्तिधाम भेज सकते हो। क्योंकि आज संसार में समस्या है, तुम्हें समस्याओं का निवारण करना है, समाधान करना है। और सभी आत्माओं को मुक्तिधाम, तुम्हें आवाज नहीं आती, हे मुक्तिदाता, हे मुक्तिदाता। तो आत्माओं को मुक्तिधाम भेजने के लिए, आत्माओं को निर्वाण में भेजने के लिए स्वयं निवारण स्वरूप चाहिए। उसके बाद ही स्वयं कारण से मुक्त चाहिए, तो ही आत्माओं को कारण से मुक्त कराए मुक्तिधाम में हम भेज पाएंगे। तो ये 2 शब्द है, निवारण और निर्वाण। उसके बाद में 6वां, 2 होमवर्क। कौन से 2 होमवर्क दिए, दो होमवर्क कौन से दिए, 2 होमवर्क कौन से दिए, कौन से 2 होमवर्क दिए। स्वयं मुक्त बन, मुक्तिदाता बन, आत्माओं को मुक्त करो, ये पहला होमवर्क। और दूसरा, अनुभवी मूर्त बन, आत्माओं को अनुभव कराओ। फिर वो उसका सारा विस्तार है। तो होमवर्क में मुक्त करना है, स्वयं को मुक्त करना है। किससे, सभी चीजों से, व्यर्थ से मुक्त, निगेटिव से मुक्त, विकारों से मुक्त, भय से मुक्त, कुछ मन की ऐसी टेंडेंसीज, ऐसे संस्कार, ऐसी आदतें हैं जिससे स्वयं को मुक्त करना है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, भय, बेचैनी, सभी चीजों से मुक्त। मुरली का सहारे मुक्त हो जाओ, स्वयं को मुक्त करना है। तो 2 होमवर्क। और दूसरा बताया, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव कराओ।
किससे अनुभव कराओ? चेहरे से। किससे अनुभव कराओ? चलन से। किससे अनुभव कराओ? शक्ति स्वरूप से। किससे अनुभव कराओ? कौन सा अनुभव कराओ? शक्ति का, ज्ञान, खुशी का, शांति का। ये सारे अनुभव कराओ आत्माओं को, पर उसके लिए खुद अनुभवी मूर्त बनो। जो उसको स्वयं अनुभव नहीं है वो दूसरों को अनुभव नहीं करा सकता है। तो स्वयं अनुभवी मूर्त बनना, ये होमवर्क है मुरली से। 2, मुक्तिदाता बन, मुक्ति में भेजो आत्माओं को। और दूसरा, अनुभवी मूर्त बन, अनुभवी बनाओ। ये हो गया 6वां। फिर 7वां और 2 बातें, समय की पुकार और भक्त की पुकार। ये 2 पुकार तुमको सुनाई नहीं देती, समय की और भक्तों की पुकार, 2 पुकार। और उसके बाद में 8वां, एक साइंस का साधन और एक साइलेंस का साधन। साइंस का साधन क्या करता है आशीष भाई? सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी। वो पूरा वाक्य लेना है, उस समय के लिए नहीं है वो। जैसे गर्मी से सर्दी, ऐसा वाक्य है वो। क्योंकि उस समय भी सर्दी थी, क्योंकि फरवरी मास, अच्छा गर्मी थी, क्योंकि ये लास्ट सीजन की मुरली थी, लास्ट मुरली थी, इसलिए गर्मी कहा क्या? तो गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी। तो जैसे साइंस करता है वैसे तुम नहीं कर सकते साइलेंस की शक्ति से। तो भक्तों की पुकार और समय की पुकार, और दूसरा साइलेंस और साइंस। फिर उसके बाद में अनुभव कराने की 2 विधियां। हुआ अनुभव कराने की 2 विधियां। कौन सी? आत्माओं को अनुभव कराया बताए, और बीच में वो 2 आ गया, भक्त और समय, और साइंस और साइलेंस। अभी विधि कौन सी है? उमंग, उत्साह, खुशी, एक विधि ये है, और दूसरी विधि है बेहद का वैराग। उमंग, उत्साह, खुशी, तुम्हारा उमंग, उत्साह, खुशी से दूसरों को अनुभव कराओ, और दूसरा है बेहद का वैराग, इसकी एडिशन करो। तो ये 2 बातें। उसके बाद में अगला पॉइंट, बेहद के वैराग की कमी के 2 कारण, एक देहाभिमान और दूसरा पुराने संस्कार। फिर देहाभिमान का बाबा ने विस्तार किया है। देहाभिमान कितने रूपों में आता है? देहभान, देह के संबंध, पदार्थ, ये सब में हर जगह देह जुड़ा जाता है, वहां पर देहाभिमान आता है। आधा कल्प से देहाभिमान है। जैसे देह अभिमान नेचुरल नेचर हो गई है, वैसे देही अभिमानी भी स्थिति नेचुरल नेचर हो जाए। और बेहद का वैराग सदा काल रहता है। 2 बार कहा ये बात, बेहद का वैराग सदा काल रहता है। और दूसरा बताया पुराने संस्कार। इसके भी कमी का क्या कारण है? पुराने संस्कार। अब इनको अंश अगर है तो वंश उत्पन्न हो जाएगा। कोई बच्चे कहते हैं थोड़ा तो है पर कभी कभी निकल आता है। निकल आता है अर्थात अंश है। तो अभी क्या करो? अंश सहित उसको समाप्त करो, और इसके लिए वैराग चाहिए। अंश सहित पुराने संस्कार को समाप्त कर देना, भस्म कर दो उसको, और राख कहां डाल दो? सागर में जाके डाल दो, नहीं तो राख से वापस खड़ा हो जाएगा, भूत बनकर घूमेगा, पीछा करेगा। तो बेहद के वैराग की कमी के 2 कारण। फिर बेहद के वैराग से 2 फायदे। कौन से? बेहद के वैराग के 2 फायदे, साधन और साधना का बैलेंस, ये फायदा होगा। और दूसरा, पुराने संस्कार अंश सहित समाप्त होंगे। ये 2 फायदे हैं बेहद के वैराग से। और लास्ट पॉइंट, 2 इशारे। कौन से 2 इशारे? इशारे 2। कौन से 2 इशारे? उसमें वापस रिपीटेशन किया बाबा ने। एक तो बेहद का वैराग और दूसरा समय, बहुत समय, ये इशारा है। एक है बेहद का
वैराग, और दूसरा है बहुत समय। बहुत समय के लिए क्या क्या कहा? बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध, बहुत समय का समय तुम्हारा टीचर ना बने, तुम समय के टीचर हो। समय तुमको ना सिखाए, तुम समय को सिखाओ। वो रचना है। समय को समीप आएगा ये नहीं कहो, समय को समीप तुमको लाना है। तो ये इतनी चीजें थी। लास्ट जो फर्स्ट टाइमर्स आए उनको कहा लास्ट सो फास्ट, ड्रामा अनुसार चांसलर बनो, या ड्रामा अनुसार या बाप के द्वारा तुम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट बन जाएंगे। फिर वो जो ग्रुप आया है उनको कहा कि सेवा में नवीनता लाओ, और फिर विदेशियों को कहा कि सबसे बड़ा विदेशी कौन। तो ये सब तो दूसरी बातें हैं। तो पुरुषार्थ से संबंधित फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात बताई, 2 खजाने, डबल मालिक। तो फिर उन खजानों का चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना और उन खजानों को धारण करना, तब क्या बनेंगे? डबल मालिक। और दूसरा स्व पर नियंत्रण। और स्व पर नियंत्रण की विधि क्या है? कहां कहां अनियंत्रित हूं चेक करना। खाने में, पीने में, बात करने में, संबंध बढ़ाने में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट यूज में, कहां अनियंत्रित हूं? कौन सी चीज में हाथ से कंट्रोल चला गया है? कोई संबंध इतना बढ़ा दिया व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप कि उसी के जंजाल में फंस गए, सरदर्द बन गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है ये मोह है, ये प्यार है, ये सेवा है, या क्या है? कंफ्यूजन है, या अटैचमेंट है, या शुद्ध स्नेह है, शुद्ध मोह है? किस कैटेगरी में डाले इसको? रूहानी आध्यात्मिक मैत्री है या माया का ही दूसरा रूप है? यही समझ में नहीं आ रहा है इसको किस श्रेणी में डाला जाए। इतना कंफ्यूजन है रिलेशनशिप्स में। एक ही संबंध में 100 परतें खड़ी हो गई है। कभी एकदम प्यूरिटी, तो कभी अटैचमेंट, तो कभी विकार, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो सबसे पहला तो स्वनियंत्रण, अर्थात ये सबसे स्वयं को जंजाल से हटाना। एडिक्शन हो गया है कुछ देखने का, कुछ सोचने का, कुछ इमेजिन करने का। मेंटल कमेंट्रीज बना के रखिए, व्यर्थ कमेंट्रीज। एक बार चालू होगी तो चालू हो जाती है अपने आप, नेचुरल चालू हो जाती है कमेंट्री। मेंटल वेस्ट कमेंट्रीज, मेंटल निगेटिव कमेंट्रीज, मेंटल विशियस कमेंट्रीज, विकारी कमेंट्री। एक बार चालू हो गई कि अपने आप चालू हो जाती है। एक बार बोलना चालू हो गया तो अपने आप बोलना चालू हो जाता है। मेंटल इमेजिनरी कमेंट्रीज, इमेजिनेशन की कमेंट्री, कल्पना करते जा रहे, निकल ही नहीं रहे उसमें से। बहुत बड़ा स्टिमुलस चाहिए, जैसे अमृत वेला थोड़ा थोड़ा निकल जाते, फिर दिन में और फंसते उसमें, उसी व्यर्थ में। तो सबसे पहली पॉइंट है डबल मालिक। दूसरी बात है छोटा बच्चा बन जाना और मालिक भी बन जाना। मालिक कब बनते हैं? जब कहते हो मेरा बाबा। बालक कब बनते हो? जब बाबा कहता है मेरे बच्चे। या तो मीटिंग का जो उदाहरण दिया, ये दूसरा। तीसरा, मेरा पुरुषार्थ क्या है? ये सबसे पावरफुल वाक्य है कल की मुरली से। बाबा ने कहा अपने आप से पूछो, आईने पर लिख के रख दो, मेरा पुरुषार्थ क्या है? ये तीसरी बात। चौथी बात, चौथे 2 शब्द, कारण शब्द को क्या कर दो? निवारण। ये एक ही आश है मेरी, इतनी तो पूरी करो, छोटी सी वो भी, इतनी सी तो गिफ्ट दो। कभी मांगता हूं तुमसे मैं? कभी कुछ मांगा है? मैं तो दाता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मांगता हूं। इतना तो दो, ये एक शब्द दे दो और का निवारण ले लो। तो कारण शब्द को बदली करो और निवारण शब्द को धारण करो। तो ये बड़ा एक अभ्यास है, क्योंकि कारण देना एक आदत है। जैसे इसके पहले भी सुनाया था, एक बहुत बड़ा पादरी जहां पर भी जाता था उसके स्वागत में घंटियां बजती थी। हर चर्च में जाता था, छोटे चर्च में, मतलब बिशप है वो, सारे चर्च का इंचार्ज।
जहां जाता था घंटियां बजती थी। एक छोटे चर्च में जाता है और वो जो छोटे चर्च का पादरी होता है उसकी एक आदत होती है तकिया कलाम, ये कहने की इसके 1000 कारण है। क्या आदत होती है उसको, कुछ भी कहो तो वो कहता था इसके 1000 कारण है। तो ये जो आर्च बिशप वहां पहुंचता है, बड़ा पादरी, तो उसके स्वागत में घंटियां ही नहीं बजती। तो उसे आश्चर्य होता है कि मेरे स्वागत में कुछ भी घंटियां नहीं बजी। तो वो बाद में पूछता है छोटे पादरी से चर्च के कि क्या बात है, मेरे स्वागत में आपने घंटियां नहीं बजाई। वो कहता है इसके 1000 कारण है, और पहला कारण तो यह है कि हमारे पास घंटियां नहीं है। तो बड़ा पादरी कहता है अब रहने दो, बाकी कारण तो छोड़ ही दो। ये इतना ही काफी है। जब घंटियां ही नहीं तो अब बाकी कारण देके क्या करोगे, बाकी सब छोड़ दो। तो कारण, एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी का खेल बंद करो, चढ़ती खला की बाजी करो। फिर दूसरा बताया कारण, निवारण और निर्वाण। निवारण अर्थात यहां पर बाबा ने कहा स्वयं दूसरों को निर्वाण में भेजना है, स्वयं को कारण से मुक्त करना है। जितना स्वयं को कारण से मुक्त किया होगा दूसरों को उतना ही मुक्त कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 2 बातें। फिर 2 होमवर्क दिए बाबा ने, कौन से? स्वयं मुक्तिदाता बन, आत्माओं को मुक्तिधाम में भेजो, या स्वयं को मुक्त करो मुक्तिदाता, और दूसरी आत्माओं को अनुभव कराओ। क्योंकि आत्माएं बहुत कमजोर है, ज्ञान बहुत सुना है, अभी उनको क्या चाहिए? अनुभव चाहिए। अनुभव की प्यासी है, अनुभव की भूखी है, वो अनुभव हो जाए प्रभु प्रेम का, तो अनुभव। फिर उसके बाद में 2 पुकार, एक समय की पुकार और दूसरा भक्तों की पुकार। तो समय का चित्र कैसे बनाएंगे, मानसिक चित्र? किस समय मुझे पुकार रहा है? अच्छा, बड़ी सी घड़ी। समय को कैसे दर्शाते हैं शास्त्रों में? रथ पर सवार एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी दाढ़ी है और वो चला रहा है, समय का रथ, ऐसा दिखाते हैं। समय का भी चित्रण है। तो हाँ, चक्र भी, समय के बहुत सारे अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, पर समय एक व्यक्ति के रूप में अगर है तो समय बहुत बूढ़ा व्यक्ति दिखाते हैं। तो देखो कि वो कह रहा है, पुकार रहा है। भक्त को तो देख सकते हो, समय को कैसे देखे? तो समय का चित्रण कैसे करना, ये अच्छा टॉपिक है। समय को कैसे चित्रित करे, कैसे विजुअलाइज करे कि समय पुकार रहा है। उसको व्यक्ति बनाना पड़ेगा पहले तो। सूर्यास्त पुकार रहा है नहीं, समय को व्यक्ति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समय एक व्यक्ति है जो मुझे पुकार रहा है, पर वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए वो आप लोग सोचो। हाँ, कल बना के लाना निखिलेश भाई। समय को कैसे आपको मिलेगा, उसका चित्र भी है अवेलेबल इसमें। समय क्या कहता है, समय को किस तरह दिखाए। उसके 7 घोड़े होते हैं और वो इतना तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है, बहुत तेजी से। काल, समय को काल भी कहते हैं। हाँ, वो तो चक्र दिखाते हैं, वो समय बात कर रहा है, समय बोल रहा है। इतिहास के पुल से समय का पानी गुजर गया तो इतिहास के पुल से समय का पानी गुजर गया है। तो एक है समय और दूसरा भक्त। उसके बाद में 2 बातें, 2 साधन, एक साइलेंस, एक साइंस। साइंस यदि इतना कुछ कर सकता है, बाबा कहते हैं साइलेंस उससे ज्यादा कर सकता है। क्या इस बात का हमें प्रैक्टिकल अनुभव है? एक जगह बाबा ने यह भी कहा कि जो स्थिति तुम्हारी, जो अनुभव भाषण योग के समय होता है और जो अनुभव चलते फिरते भाषण करते समय होता है तुम्हारी स्थिति का, वैसा चलते फिरते चेहरे चलन से अनुभव हो आत्माओं को। अब ये भी कहा है एक जगह मुरली में। तो साइलेंस पावर, साइंस पावर और साइलेंस पावर। साइलेंस पावर के फायदे, हरियाली, रेत पर हरियाली, वो है एक मुरली उसकी पूरी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव करने की विधि 2, एक तो उमंग उत्साह और खुशी। स्वयं उमंग उत्साह खुशी में रहेंगे तो आत्माओं का अनुभव होगा, और दूसरा बेहद का वैराग। और उसके बाद में बेहद के वैराग क्यों नहीं है, कमी क्या कारण? 2 कारण, एक देह अभिमान और दूसरा पुराने संस्कार। और पुराने संस्कार को बाबा ने कहा शक्ति रूप बन जाओ और इसको अंश सहित भस्म कर दो, वैराग से भस्म करो। ऐसा वैराग का ज्यादा विस्तार किया नहीं, परंतु वैराग बहुत अच्छा विषय है जिसको धारण करना है, सभी से वैराग।
और जो माया है, भक्ति मार्ग में कहते हैं माया को एक शाप मिला हुआ है। एक ही स्थान है संसार में जहां माया नहीं जा सकती, बाकी सब जगह माया है, सर्वत्र है, वो है शमशान घाट। तो शमशान भूमि में माया प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही कोई मरता है और वहां लोग एकत्र होते हैं और देखते हैं, अरे ये मर रहा है, मैं भी मर जाऊंगा, क्यों मैं मोह रखूं, कौन पत्नी कौन बच्चे, वहां खड़े रह के सब वैराग, क्योंकि माया वहां प्रवेश नहीं कर सकती, पर माया वहां का जो गेट है ना, वहां खड़ी रहती है, इंतजार करती है। तो जैसे ही व्यक्ति यहां पर देखता है, देखो ये मर रहा है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, इसका सब कुछ चिताए, अग्नि की लपेटे, एक दिन मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा, क्यों मैं मोह रखूं, क्यों भागू, ये पैसा संपत्ति, ये सब वैराग आ जाता है उसको। और जैसे ही वहां से प्रवेश करता, माया जो गेट पर खड़ी है ऊपर से जंप लगाती है उसके ऊपर। जैसे वो निकलता है वहां से बाहर, और फिर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, सब याद आना, मेरी प्रॉपर्टी। तो वो एक स्थान में खाली उसको एक्सेस नहीं है, प्रवेश नहीं है, बाकी संसार में सब जगह वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है खाली, और इसलिए पर गेट पर खड़ी रहती है। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं जकड़ लेती है उनको, एकदम अपनी लपेट में ले लेती है। तो वैराग, शमशानी वैराग। तो ये दो बातें, उसके बाद में आगे की दो बातें, ये वैराग कमी होने के, अभी वैराग के दो फायदे कौन से, एक तो साधन और साधना का बैलेंस रख पाओगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे तुम दृष्टांत देते हो भक्ति को कमल पुष्प समान जीवन, वैसे इससे भी, वैराग से भी क्या होगा, साधन और साधना में बैलेंस होगा। और दूसरा फायदा, जो अंश रह गए हैं किसके, पुराने संस्कार के, वो भी भस्म हो जाएंगे। तो ऐसा गहरा वैराग धारण करना है, डीप वैराग। और सबसे बड़ा वैराग तो देहभान से, पर वैराग के बहुत सारे और भी प्रकार है, पर सबसे बड़ा वैराग तो बाबा ने कहा ये कर लो तो सभी वैराग अपने आप आ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट, लास्ट दो बातें, बाप दादा के इशारे। कौन से इशारे, एक तो बेहद का वैराग धारण करो, और दूसरा इशारा बहुत समय। एक दिन का पुरुषार्थ नहीं, एक दिन अमृत वेला उठ लिया तो कुछ नहीं होगा, 2 दिन उठ लिया तो कुछ नहीं होगा, 2 हफ्ता उठ लिया तो कुछ नहीं होगा, 1 महीना कर लिया तीव्र पुरुषार्थ तो कुछ नहीं होगा। लोग अनुभव सुनाते हैं, मधुबन में 8 दिन आते हैं, 8 दिन में 8-8 घंटे का योग का चार्ट, और अनुभव सुनाते हैं संस्कार परिवर्तन हो गया। ऐसा भी हुआ है कईयों के साथ। तो 8 दिन में संस्कार परिवर्तन हो गया, कोई एक पुरानी कोई आदत। जैसे वो मैडम ने उस दिन बताया था, स्क्रीन टाइम केवल 5 ही मिनट था मधुबन में। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल देखने का टाइम। वैसे कितना रहता है हर एक का, बहुत ज्यादा रहता है। मधुबन में खाली 5 मिनट, पूरा 24 घंटे में 5 ही मिनट बार मोबाइल देखा, तो स्थिति ऊपर चली गई एकदम। तो उसी तरह जैसे वो संस्कार, तो लंबे समय का पुरुषार्थ, बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय की प्रारब्ध, तो वो फायदा होगा। तो ये, और फिर लास्ट में वो 2-3 चांसलर, फर्स्ट टाइमर्स। वैसे मुरली तो बहुत बड़ी है, ये बहुत सारा इसमें से काट दिया, बहुत बड़ी मुरली है, 8 पेज की मुरली है। हाँ। अच्छा, ओम शांति।